नमस्कार दोस्तों, मुझे कमेंट आया था कि आप जब ब्रह्मा कुमारी बनी थी तो भगवान से भी मिली होंगी, तो वो क्या एक्सपीरियंस रहे थे? ऑनेस्टली बता दीजिए। तो चलिए आज मैं आपको वो बता देती हूँ। दरअसल यहाँ जो साधारण लोग होते हैं, जो साधारण घर परिवारों से आते हैं यहाँ, किसी पद पोजीशन पे नहीं रहते, कोई सेलिब्रिटी नहीं रहते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, उनके लिए यहाँ अलग नियम होते हैं। और जो सेलिब्रिटी होते हैं, राजनीतिक होते हैं, रसूखदार होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, आईएएस होते हैं और जो भी होते हैं अच्छे बड़े सरकारी अधिकारी, जो आला अधिकारी होते हैं, उनके लिए कोई रूल वूल नहीं होते हैं। उनको सिर्फ उनकी तरफ से कब डेट मिल जाएगी, इनको बार-बार ये आते जाते हैं, हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ राजयोग सीखिए, हमारे यहाँ सीखिए, सीखिए। ये उनसे ये नहीं कहते भगवान आए हैं, ये कहते हैं मेडिटेशन आके सीखिए, देखिए शांति कैसी अनुभूति। आजकल ये समाओ, ये उन अधिकारियों से ये नहीं कहते कि यहाँ भगवान आए, आप भगवान से मिलने आइए, ये ऐसा नहीं कहते। आप यहाँ आइए, बैठिए, देखिए यहाँ की सुख शांति, कितने भाई बहन है घर गृहस्थ में रह के पवित्र जीवन जीते, कितनी सुख शांति की अनुभूति। आजकल काम में कितनी टेंशन होती है, कितना कुछ होता है। अपने मन की शांति के लिए आइए, अपने उन्नति के लिए आइए, मेडिटेशन सीखिए, तो कोर्स कीजिए। तो इस तरीके की रिक्वेस्ट करी जाती है। और फिर हमारा एक बाबा मिलन का प्रोग्राम होता है, वहाँ आप आइए तो सही, क्या एज अ गेस्ट। ये आते हैं एज अ वीआईपी, वीवीआईपी, एज अ गेस्ट के रूप में, जैसे तैसे मना मुनू के साल 6 महीना में उनको लेके जाते हैं। और यहाँ साधारण लोग हैं जो डेली क्लास करते हैं, उनके लिए भगवान से मिलने के अलग नियम होते थे। मैं भी शुरू में जुड़ी थी, तो सबसे पहले जुड़ने के बाद हर इंसान जो भगवान से मिलने के लिए आता है, भगवान को दिल में रख के यहाँ जुड़ जाता है, उसको सबसे पहले यही रहता है कि मैं जैसे तैसे नियम धारणा मर्यादाओं का पालन करते हुए उस हॉल तक पहुंच जाऊं, उस भगवान की अवतरण, उस भगवान की दृष्टि को पहुंच जाऊं। तो ये सारी चीजें कैसे शुरू होती हैं। अब लोग बैठे हैं 20-25, उसमें कन्या भी हैं, भाई भी हैं, कुमार कुमारी भी हैं, घर गृहस्थ वाले हैं, बुजुर्ग भी हैं, यंग भी हैं, छोटे बच्चे 10-12 साल के, 2-3 साल के बच्चों से लेकर यहाँ सब टाइप के बैठे हुए हैं। उनसे कह रहे हैं कि फला डेट है, अक्टूबर में, नवंबर में, 15 तारीख है, 30 तारीख है, इसको भगवान आने वाले हैं, 6 महीने में आएंगे, वो प्रोग्राम हो जाएगा और डेट भी फिक्स हो जाती है। उसके कुछ नियम है, ब्रह्मचारी जीवन का पालन करने पड़ेगा, प्याज लहसुन नहीं खाना पड़ेगा, जो ब्रह्मचारी नहीं रहता उसके हाथवा भी नहीं खाना है, कहीं भी जाके आपको रिश्तेदारी में, आपको यहाँ जाके बफर सिस्टम नहीं पेलना है। ये सारी चीजें हैं, आपको इन सब चीजों से परहेज कर भगवान से मिलना है। भगवान ऐसे नहीं मिल जाते, भगवान को पूरी दुनिया ढूंढ रही है, तुम्हें भगवान ने चुना है, तुम किस्मत वाले हो, तुम भाग्य वाले हो। तमाम चीजें ऐसी रहती हैं, इंसान फूल जाता है, फुब्बा हो जाता है, मैं भी उनमें से एक थी। और यही सारा 6 महीने तक आपके दिमाग में डाला जाता है, आप भगवान से मिलने जा रहे हैं, आप भगवान से मिलने जा रहे हैं। ऐसे भगवान रहेगा, परम धाम से एक ज्योति उतरेगी सूक्ष्म वतन में, दादा लेखराज की एक सूक्ष्म शरीर होगा लाइट का, उसके मस्तिष्क में बैठेगी, फिर वो दोनों उतर के आएंगे, फिर वो दादी हृदय मोहिनी की तन में आएंगे, फिर वहां से उनकी आंखें खुलेंगी और सबको दृष्टि देंगे। ऐसा माहौल आपको 6 महीने से आपके दिमाग में ये इमेज, ये माहौल बनाया जा रहा था। और इतने 20-25 हजार लोग जो हैं, अब वीआईपी जो गए, वीवीआईपी सेलिब्रिटी, वो क्या है, वो एक सभ्य और एक मैनेजमेंट वाली लाइफ जीते हैं, क्योंकि उनके काम ऐसे रहते हैं, हर जगह कैमरा तने होते हैं, वो बाहर निकलते हैं तो बिजनेसमैन होते हैं, अपॉइंटमेंट होती है, तो उनके उठना चलना, बोलना, खाना, बातचीत करना, ये सारी चीजें उनको पहले से आती हैं। तो उनके साथ ये शारीरिक छेड़खानी, उनको सिर्फ डेट दी जाती है कि 3 दिन का प्रोग्राम है, आपके पास नहीं टाइम है तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ सकते हो। आपको 7 बजे वहां पहुंचना है, बैठना है, और 8-9 बजे आप वहां से 10-11 बजे अपनी पर्सनल गाड़ी से जा सकते हो। बस प्रोग्राम आपको अटेंड करना है। उसके बीच उनको ना तो ब्रह्मचारी की बात बताई जाती है, ना धारणाओं की, ना किसी चीज की। वो वहां जाते हैं, मंच पे सम्मान पूर्वक बैठते हैं, और जब वो देखते हैं कि 20-25 हजार लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, उन्होंने ये माहौल आज से पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने आज से पहले ना किसी सभाओं में, धर्म सभाओं में, राजनीतिक रैलियों में, ना ही किसी भागवत पुराण रामायण आदि चल रही है उन कथाओं में, ये सारी चीजें, मैनेजमेंट, ये सब सिस्टम, साइलेंट, ये सब कुछ पर नहीं देखा था पहले। और जब वो ये सारी कुछ देखते, उन्होंने भगवान की अनुभूति करी नहीं करी ये मुझे नहीं पता,
लेकिन जब वो ये सारी चीज़ें, ये मैनेजमेंट, ये साइलेंट इंसान जो है बिल्कुल चुपचाप बैठा है, तब वो अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा-सा 2 शब्दों में बताते हैं कि यहाँ आके मुझे एक बहुत अच्छी मर्यादित, बहुत अच्छी मैनेजमेंट, बहुत यहाँ के जो लोग हैं सभ्य और इससे जुड़ने वाले, नियम कायदों में बंधे रहने वाले और एक अलौकिक। अब आप देखिए 20-25 हज़ार लोग जब चुपचाप बैठेंगे 2 से 3 घंटे, तो कोई भी व्यक्ति नया होगा, कोई भी मंडलेश्वर होगा, कोई भी साधु संत होगा, तपस्वी होगा, बिज़नेसमैन होगा, कोई भी बड़ी पोज़ीशन का होगा, वो जब 2-3 घंटे इतने सारे लोगों को शांति से, मर्यादित रूप से बैठे हुए देखेगा और तो वहाँ का वाइब्रेशन पावर ही एक अलग होगा, तो वो वर्णन करेगा ही। तो ये सब लोग खुश हो जाएँगे और इन्हीं में से बाहर निकलने के बाद आधे लोग चलते हैं, आधे नहीं चलते, आधे भाग जाते, टूट जाते, आधे कुछ कमी कमजोरी देख के आते हैं, वो लोगों को बताते हैं ये सारी चीजें। फिर दूसरी बार नहीं जाते, कुछ दूसरी बार का माहौल बनाते, कुछ तीसरी बार का, जो इसी चीजों में रहते हैं, बनाए रखते हैं, इन चीजों को मेंटेन करते हैं। बाबा से मिल के आए, बाबा से ये, बाबा से वो भगवान है, स्वर्ग में जाना, ये जो अपने दिमाग में ये सारे चित्रों को बना लेते, रोज खींचते रहते हैं, वो चलते रहते हैं। और जो एक बार मिल तो आए, देखा है, हाँ कुछ नहीं था, इतने सब लोग थे, गाना बज रहा था, ये था वो था, दृष्टि थी, ये सब कुछ कुछ नहीं था, वो फिर कट हो जाते हैं। कुछ को वहां कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं, ऐसा हो रहा था वहां तो वैसा हो रहा था, लोग गार्डन में लड़के लड़कियां गले में हाथ डाल के बैठे थे, घूम फिर रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे, ये कुछ ऐसी चीजें भी वो देख लेते हैं। तो सब तरह के लोग होते हैं, उन्हीं में से टूट जाते हैं, दोबारा वही लोग नहीं जाते, नए लोग जाते हैं। और जब नए नए लोग जाएंगे हर बार, तो हर बार का यही सारा माहौल बना रहता है। अभी तो खैर मैं जब जाती थी मिलने के लिए तब का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। फिर मैं 2 बार गई, 3 बार गई, 4 बार गई, 5 बार गई। फिर ये था, कभी अंदर शुरू में एक दो बार अंदर आगे बैठने की लड़ाई झगड़ी हुई, फिर कैसे मन तक पहुंचे, फिर क्या था, ये सब कुछ था। तीसरी चौथी 10वीं बार जब जाना हुआ तो बाहर ही बैठे हैं, आने दो, कुछ नहीं हो रहा है, गार्डन में बैठे हैं, इधर बैठे हैं, उधर। और वहां के भी लोकल के जो लोग हैं अपना कर रहे हैं, इधर उधर मोबाइल चला रहे, बैठे। बाबा आए, अरे बाबा से बहुत मिल लिया है, प्रसाद खा लेंगे, सुबह देंगे, ये सारी चीजें, तो उनके भी ऐसे शब्द होते थे। फिर दीदियां भी थी, दीदियों ने पहले माहौल बनाया, ऐसे बाबा आएंगे, ऐसे ये आएगा, तो वो सारा माहौल था। फिर दीदियों ने बताया, अकेली मत घूमना, इधर उधर मत जाना, रात के 10-11 बजे अकेली गार्डन में मत निकलना, सुबह 3:30 बजे अकेली मेडिटेशन करने, अमृत वेला करने मत जाना, माहौल खराब है, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, ये है वो है, सब टाइप के होते हैं, इंसानी तो है ये। तब मेरे मन में भी सवाल आए। फिर उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस बताए 2-4 लोगों के, कि फला बहन थी, नई नई आई थी, उठ के 2 बजे रात के चली गई अमृत वेला करने, किसी ने छेड़ दिया उसे, छेड़ दिया तो वो इतनी सॉफ्ट हुई, इतनी डिप्रेशन में चली गई, चिल्लाने लगी और बहुत ज़्यादा वो परेशान, बीमार हो गई। अब वो बहन कहाँ है, कहाँ नहीं है, कुछ पता नहीं। दीदी ये सब बोलती थी। अब वो सच बोलती थी, झूठ बोलती थी, डराने के लिए बोलती थी, समझाने के लिए बोलती थी, या कहीं तुम ना जाओ इसलिए बोलती थी, ये तो वो ही जाने। लेकिन इन सारी चीज़ों ने संशय ज़रूर पैदा किया था, सवाल ज़रूर खड़े करे थे। और जैसे कि दीदी विश्वास बिठाने वाली थी, दीदी ही विश्वास तोड़ाने वाली और संशय बुद्धि बनाने वाली भी वही बनी। इसके अलावा भी हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी बने रहने की, टिके रहने की, संघर्ष करने की। पर ये होता है कि दीदी ने बोल दिया कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी, हमारे हिसाब से नहीं चलोगी, हमारी गुलामी नहीं करोगी, तो हम तुम्हें कहीं टिकने नहीं देंगे, कहीं रहने नहीं देंगे। तो ये भी सही, हमने अपनी तरफ से बहुत टकराने की कोशिश की, एक सेंटर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सब जगह रह के टिकने की कोशिश करी, पर दीदी ने सब फेल कर दिया। जहाँ उनका मेरी बुराई करके काम चलता, बुराई कर देती, और जहाँ पैसे दे के काम चलता, पैसे दे देती। लेकिन इस लड़की की मदद नहीं होनी चाहिए। परेशान होके थक हार के घर में पहुंच जाते हैं। घर में हम अपना एक हॉल बनाते हैं, उसमें किचन सब सेपरेट रख लेते हैं, उसमें पूरी पोस्टर लगा लेते हैं, बाबा की ट्रांस लाइट रख लेते हैं और उसी में अपना चलने लगते हैं। मुरलियां आती कहीं कहीं से, तो वो भी दीदी ने पता करके बंद करवा दी। फिर इंटरनेट से मुरलियां शुरू कर दी, तो फिर वो धीरे धीरे वो उल्टे सीधे किसी ना किसी को भेजती, कुछ ना कुछ देखने के लिए, कमेंट पास करने के लिए। ये झंडे देना बंद कर दिए। मैंने बहुत दूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाई बहन से झंडे मंगवा के घर पे आज भी लगा हुआ है। मेरा मानना ये है कि फोटो, तस्वीरें, झंडे, इन सब चीजों से कुछ होता नहीं है। मन से मानो भगवान तो भगवान है, नहीं मानो तो नहीं है।
और मैं यहाँ भगवान है नहीं है इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। लेकिन जैसे कि इन लोगों की हरकतें हैं, उसको देख के तो नहीं लगता कि भगवान होंगे या इन लोगों को पढ़ा रहे होंगे। क्योंकि ये साधारण व्यक्ति जो हम होते हैं ना, नीचे बैठे दरी पे सुन रहे होते हैं, हमें डर लगता है डिसर्विस ना हो जाए, इनको कोई डर नहीं लगता है। इसका मतलब तो ये है कि इनको पता है कि भगवान नहीं है। हम जैसे उनको पहले भरमाया गया, उस चक्कर में ये आ गए, अब यहाँ रह तो रहे हैं, इन्होंने यहाँ सब ऐश आराम भी भोग लिए, अब इन चीजों की आदत पड़ गई है। अब कहाँ करें, घर भी नहीं जाना है क्योंकि ये सब अच्छा लग रहा है, मिल रहा है, खा पी रहा है, घूम फिर रहा है, ओढ़ रहा है, पहन रहा है, सब ब्रांडेड स्टैंडर्ड की लाइफ जी रहा है। अब क्या कहीं जाना, इसीलिए लोगों से कहो, लेकिन रूल कोई नहीं मानना। इनको गुस्सा भी इनको बहुत आती है, लालच भी इनके अंदर बहुत होती है, मोह भी छोटी छोटी चीज, जिज्ञासु से ही इनकी इतनी मोह होती है कि इस सेंटर पे ज्ञान सुनने वाला बल बाजू वाले के सेंटर पे नहीं जाना चाहिए। इससे ही इनको बहुत दिक्कत होती है। मेरे साथ भी यही होता था। मेरे सेंटर पे जो भी भाई बहन आएंगे वो तुलसी के घर नहीं जाएंगे, अगर घर गए तो यहाँ से सदस्यता खत्म कर देंगे, माउंट आबू भी आना जाना नहीं होगा, बाबा से भी वो नहीं मिल सकते, यहाँ से मुरली भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं। इस तरीके से वहाँ की क्लास वालों को डराया धमका के रखा जाता था। ये सारा माहौल था। इन सबको देखते हुए मुझे लगा कि भगवान तो इनको नहीं पढ़ा रहे होंगे या भगवान तो यहाँ नहीं आ रहे होंगे। बाकी मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी इंसान में, किसी पत्थर में, किसी मूर्ति में, किसी जानवर में अपनी भावना से, अपनी फीलिंग से मानते हो और आपको मानते हुए खुशी मिलती है, तो आप उस चीज को फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि खुशी मिल रही है आपको, वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, आपका परिवार भी खुश है, आप भी खुश हैं, आप उस माहौल में ठीक ठाक हो, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, ना आपको, ना आपसे मिलने जुलने वालों को, ना दुनिया समाज को। तो जैसे चल रहा है चल सकते हो, क्योंकि ईश्वर तो भावनाओं में ही होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष, मूर्ति विशेष, मंदिर मस्जिद, ये सब चीजों में लोग जुड़े ही होते हैं जब उनकी भावना होती है। तो सबका अपना अपना ईश्वर को मानने का तरीका है। पहले मैं 33 करोड़ 33 कोटि देवी देवताओं को मानती थी, आज भी मानती हूँ। बीच में मैं सिर्फ शिव को मानने लगी थी, मैंने लेखराज को नहीं माना कभी। और मैंने ये भी नहीं माना कि यही राधे कृष्ण या लक्ष्मी नारायण या विक्रमाजीत ये सब कुछ बनेंगे। शुरू में तो माना 1-2 साल, लेकिन धीरे धीरे मुझे डाउट होने लगा। एक ही इंसान अपने ही मियाँ मुट्ठू करे जा रहा है, खुद के ही पूरे पद उन्होंने डिसाइड कर लिए हैं, जबकि हम तो ये कहते हैं कि भविष्य का कुछ भी नहीं बताते, भगवान भी नहीं बताते कि अगले पल में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और ये अपना पूरा 5,000 वर्ष का पूरा 84 जन्मों का कहानी गढ़े जा रहे हैं कि मैं ही लक्ष्मी नारायण, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर, मैं ही शिव, मैं ही सब कुछ। ये तो खुद में ही बने पड़ रहे फर रहे हैं। तो भगवान को मानना है तो मैं उस शिव को मानती हूँ, शिवलिंग को आज भी मानती हूँ, हमेशा मानती रहूंगी। और बाकी जिसको जहाँ मानना है वो मान सकते हैं। मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ कि है कि नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं। मुझे लगा था पहले है, लेकिन इन लोगों की हरकतें देख के लगा नहीं है। बाकी जिनको लगता है तो वो माने, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे उनकी भावना, उनके मानने, उनके प्यार मोहब्बत जो उनको मिल रहा है, उनसे कोई दिक्कत नहीं। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।